एक वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने यूनियन टेरिटरी को पूरा दर्जा दिया और अलग से राज्य बनाया, अरुणाचल प्रदेश। और एक हमारे प्रधानमंत्री हैं जो एक राज्य को डाउनग्रेड करते हैं और उसको यूनियन टेरिटरी बना देते हैं, वो जम्मू और कश्मीर। राजीव गांधी जी दिसंबर 88 को बीजिंग गए। चीन के नेतृत्व के साथ उनकी बातचीत हुई। उसके बाद हमारे संबंध मजबूत हुए। पर राजीव गांधी तभी चीन गए जब हम जमीन पर, सीमा पर हम मजबूत थे और हमें सफलता हासिल हुई। वो उन्होंने चीन नेता से एक बार बातचीत की, बस 18 बार नहीं, झूले पर बैठकर नहीं, अलग अलग शहरों में नहीं। पर जो समझौता हुआ चीन के नेता डंग शाओपिंग और राजीव गांधी जी के बीच में दिसंबर 1988 में, उसके बाद 1993 में सीमा समझौता हुआ जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। जब 3 साल बाद 96 में जब देवेगौड़ा जी थे, एक और समझौता हुआ। उसके बाद 2002 अटल बिहारी जी बीजिंग गए, एक और समझौता हुआ। यानी कि दिसंबर 1988 के बाद हमारे संबंध मजबूत होते गए। आर्थिक संबंध मजबूत हुए। सीमा पर हमारे जो प्रतिनिधि हैं, विशेष प्रतिनिधि, उनके बीच में बातचीत शुरुआत हुई। पर ये सब 2020 में ये कांड समाप्त हो गया। अप्रैल 2020 के बाद एक नया चैप्टर खुल गया। उसके पहले जो कुछ हुए हैं चीन ने भूल गए। और जो लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल है सीमा पर, चीन ने अपने ही मन मर्जी उसको बदल दी। और आज जो जमीन भारतीय जमीन है, जो भारत का हिस्सा है, उस पर कब्जा लेकर बैठे हुए हैं। और प्रधानमंत्री ने तो उनको क्लीन चिट दे दिया है। 20 जून 2020 को उन्होंने कह दिया ऑल पार्टी मीटिंग में, बाहर से कोई आया है, ना कोई आया है, ना कोई बैठा है। उनका कहने का तरीका ऐसा ही है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना कोई आया है ना कोई बैठा है। और इस क्लीन चिट के कारण हमारा जो बार्गेनिंग पोजीशन है वो कमजोर हो गया है चीन के साथ।